हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ज्ञान दर्शन क्लास में। और मैं विमल देव सर आपके लिए एक लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन और बिहार स्पेशल में झील। बिहार का तो झील किसको कहते हैं? तो नदियों का अचानक जो मार्ग में परिवर्तन आता है, जैसे भारत में बिहार में देखेगा तो उत्तरी बिहार में अनेक सारी नदियां हैं, जैसे बूढ़ी गंडक हो गया, गंडक हो गया। तो इसका जो रास्ता में जो परिवर्तन होता है उससे झील बन जाता है। और बिहार में झील को मन बोला जाता है, ऐसे झील को मन ही बोला जाता है। तो उसी से रिलेटेड आप देखिएगा तो एग्जाम ओरिएंटेड एकदम VVI क्वेश्चन है। और देखिएगा एकदम खतरनाक से बताएंगे, मैप के साथ में आपको याद हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिहार के प्रमुख झील में सबसे पहले और विथ मैप के साथ में। अगर हम लोग सबसे पहला झील देख रहे हैं तो कांवर झील। और कांवर झील कल हम लोकेशन बता चुके हैं, वीडियो नंबर 1 में देखिएगा कि उसमें आपको पूरा लोकेशन बताए हैं आपको याद करने के लिए कि बिहार राज्य का जो जिला का क्रम है उसको ध्यान में रखना है माइंड में, तब आपको जल्दी से झील याद हो जाएगा, जलप्रपात हो जाएगा। क्योंकि कल भी जलप्रपात हम बताए थे तो उसको भी ध्यान रखिएगा, पीछे वीडियो देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो कांवर झील कहाँ है? तो याद रखिएगा बेगूसराय, यहाँ पे बेगूसराय है। कांवर झील किस जिला में है? तो बेगूसराय में है। और बेगूसराय जिला के बाद में देखिएगा लिंडा, तो मुरलिंडा नहीं होगा, यहाँ पे मुचलिंडा झील होगा। मुचलिंडा झील होगा गया जिला, अपना हमारा गया जिला, यहाँ पे मुचलिंडा झील होगा। गया में मुचलिंडा झील कहाँ होगा? ये 2 नंबर यहाँ वाला हो जाएगा, ये नंबर हम लिख देते हैं। और 1 नंबर आपका, 1 नंबर जो था यहाँ, 1 नंबर बेगूसराय, 2 नंबर वाला हो गया गया जो मुचलिंडा झील है। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर में आपका है, 3 नंबर में आपका है कौन सा? घोड़ा कटोरा झील, नालंदा जिला, राजगीर। जाके घूम के देखिए, बहुत अच्छा मजा आएगा घोड़ा कटोरा। तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? राजगीर, नालंदा जिला में। उसके बाद देखिएगा कुशेश्वर स्थान, ये दरभंगा, ध्यान रखिएगा। 4था नंबर पे आपका हो गया कौन सा झील? तो कुशेश्वर। और कुशेश्वर देखिएगा यहाँ दरभंगा, यहाँ तो 4था नंबर दरभंगा जाएगा। और पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा था, तो 4था हो गया आपका दरभंगा, कौन सा? कुशेश्वर, ध्यान रखना। 5वां में देखिएगा गोगा भील झील, रामसर स्थल में हाल ही में शामिल किया गया है इसको बिहार के। तो गोगा भील झील, और सेट प्रैक्टिस में हमेशा आते रहता है, एग्जाम में भी आएगा ये। गोगा भील झील कहाँ है? तो कटिहार। देखिए इसका जो 6 नंबर पर है, कितना नंबर पर? 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे देखिएगा कटिहार का मुंह याद करने के लिए बता दे रहे हैं। कटिहार का मुंह जो घोंघा हम लोग बिहार में जानते हैं, घोंघा मोलास्का में आता है, ये घोंघा मोलास्का संघ में आता है, तो घोंघा जैसा इसका मुंह है यहाँ से। तो इसी से याद रखिएगा कि घोगा भील झील कहाँ है? तो कटिहार में। कटिहार का मुँह मैप से याद रखिएगा, मुंह से याद रख लीजिएगा, लॉजिक है, ठीक ना। तो घोगा भील झील कहाँ हो गया? कटिहार। घोगा भील झील कटिहार। आगे देखते हैं हम लोग। और 6 नंबर में हम लोग देखते हैं अनुपम झील, मोस्ट VVI, अनुपम झील, अजय झील। अनुपम झील, अजय झील सब कहाँ होगा? कैमूर, याद रखिएगा यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर में कौन हो गया? अनुपम झील, कहाँ? कैमूर। और कैमूर में एक और झील है अजय झील, इसको भी याद रखिएगा। 6 नंबर कैमूर, और कैमूर में अनुपम, अजय याद रखना है। फिर उसके बाद ध्यान रखना है, फिर हम 7 नंबर में आ रहे हैं सहरसा में। सहरसा में है मत्स्यगंधा झील, कौन सा झील होगा? मत्स्यगंधा झील। और ध्यान रखिएगा इसको हम पढ़ा चुके थे, कौन सा प्रमंडल में था? तो काशी प्रमंडल में था। 7 नंबर ध्यान रखना है यहाँ पे, सहरसा में कौन सा? मत्स्यगंधा झील, सहरसा। 8 नंबर पर ध्यान रखिएगा खड़गपुर। अच्छा, खड़गपुर लिखा हुआ, अच्छा ये दूसरा है खड़गपुर झील, ये दरभंगा में भी एक है, और एक खड़गपुर झील आपका मुंगेर में भी है। तो ध्यान रखिएगा खड़गपुर झील 8 नंबर में, दरभंगा। 8 नंबर वाला भी कहाँ जाएगा? तो दरभंगा में जाएगा। 8 नंबर वाला दरभंगा देखिएगा, कुशेश्वर स्थान के पास ही है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर घोगा झील, कटिहार। एक और है घोगा झील, घोगा भील झील या घोगा झील, सब दोनों कहाँ जाएगा? कटिहार। तो 9 नंबर भी देखिएगा तो ये भी जाएगा कहाँ? कटिहार में। उसके बाद 10 नंबर पर हम लोग देखते हैं, और 10 नंबर में आपका सिमरी बख्तियारपुर, ये भी सहरसा में जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। 10 नंबर वाला ध्यान रखिए, सिमरी बख्तियारपुर झील, ये भी कहाँ जाएगा? सहरसा। और सहरसा जिला ध्यान रखिएगा, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। उसके बाद कमला झील, कमला झील दरभंगा। दरभंगा में 3 झील याद रखना, दरभंगा में 3 झील, सबसे पहले कुशेश्वर स्थान, और एक है खड़गपुर झील, फिर एक ध्यान रखिएगा कमला झील। 11 नंबर भी कहाँ जाएगा? तो दरभंगा, इसको भी ध्यान रखना है। 11 नंबर हो गया दरभंगा, 4, 8, 11 दरभंगा। फिर इसमें ध्यान रखना है तिलैया झील। तिलैया झील आप देखिएगा तो रोहतास जिला, ये आपका 12 नंबर हो गया। तिलैया झील कहाँ? रोहतास। 13 में हम लोग ध्यान रखिएगा नागी नटकी डैम, ये भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है, और ये जमुई में आपका है।
और जमुई नंबर ध्यान रखिएगा 13 नंबर वाला जमुई, और जमुई आपका जो मैप में हम बताए थे उस दिन 13 नंबर यहाँ हो गया। नागी नटकी झील, एक खड़गपुर झील लिखे हैं हम जो मुंगेर में है, और एक झील लिखे हैं जगतपुर, एक झील लिखे हैं जगतपुर जो भागलपुर में है। ध्यान रखिएगा जगतपुर झील, जगतपुर भागलपुर याद रखना है, दोनों में ध्यान रखना है, लास्ट में पुर है तो जगतपुर भागलपुर याद कर लेना है लॉजिक से, जगतपुर भागलपुर। तो ये आपका बिहार का जो झील था। और एक झील देखिएगा, एक 2 झील और है बिहार का जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में है। जैसे ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो नदियां हैं बूढ़ी गंडक और गंडक इधर से ही आती है, अपना मार्ग बदली और झील का निर्माण कर लिया, तो उसी को बिहार में इधर इस साइड में मन बोला जाता है। तो मन के कहने के कारण देखिएगा बेतिया में एक झील है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है जो बेतिया में है सिरैया मान, और पूर्वी चंपारण जो मोतिहारी इसका मुख्यालय है, तो मोती झील मोतिहारी में, एक है पिपरा जगह है पूर्वी चंपारण में, तो पिपरा झील भी कहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी के पास यहाँ पिपरा, और मोती झील कहाँ हो गया, मोतिहारी में। तो अब झील नहीं है, छोटा मोटा है वहाँ देखिएगा तो उतना बड़ा है नहीं, लेकिन क्वेश्चन के दृष्टिकोण से हमको याद करना पड़ता है कि मोती झील कहाँ है, पिपरा झील कहाँ है, मोतिहारी में है। बेतिया में याद रखना है सिरैया मन है, जो आप पढ़े ही हैं कि यहाँ पे एक सोमेश्वर पहाड़ी है, ठीक है ना, जो बिहार के लिए देखिएगा तो सबसे ऊंचा यहाँ पे है ना, पर्वत श्रृंखला जो शिवालिक का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी आगे वीडियो आएगा, और ज्योग्राफी से अभी चल रहा है बिहार का, तो उसी में आएगा।